द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच पिछले 38 दिन से जंग जारी है। 38 दिनों से दोनों के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। लगातार इजरायली सैनिक हमास के हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि हमास और इजराइल दोनों ही समझौता करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इजराइल किस तरह से हमास के सामने घुटने टेक रहा है और हमास के सामने इजराइल जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे अपनी बंदियों की रिहाई करवानी है। अब इस समझौते में हमास की तरफ से भी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हमास युद्ध विराम के बदले 70 इजरायली बंधकों को छोड़ने की बात कह रहा है और हमास यहां पर खुद इजराइल से समझौता करने की इच्छा जता रहा है। इसी बीच आपको बताते कि गाजा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले 10 हुई, उसके बाद 12 हुई। अब कहा जा रहा है कि 12 से 14,000 लोगों की मौत जो है वो गाजा पट्टी में हो चुकी है। इसी बीच एक बार फिर से इजराइल जो है हमास के सामने समझौता करने के लिए आ गया है। इससे पहले भी नेतन्याहू खुद समझौते की बात की पुष्टि कर चुके हैं। अब इस समझौते में क्या शर्तें रखी जा रही हैं, किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये आपको बताते हैं। आरटी उर्दू का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि युद्ध विराम के बदले बंधकों को रिहा करने की हमास की इच्छा। तो यहां पर हम शुरू से देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो हमास के सामने झुक रहा है, समझौते की पेशकश कर रहा है बार बार, लेकिन इस बार हमास भी इस समझौते में दिलचस्पी दिखा रहा है। हमास ने यहाँ पर इच्छा जाहिर की है कि 5 दिवसीय युद्ध विराम के बदले हम 70 बंधकों को छोड़ देंगे। आगे क्या लिखा है देखिए, लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि हमास ने गाजा में 5 दिवसीय युद्ध विराम के बदले 70 बंधक महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की इच्छा व्यक्त की है। तो यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमास और इजराइल दोनों के बीच 38 दिन से भीषण युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में लगातार मौतें हो रही हैं बच्चों, महिलाओं, नौजवान, बूढ़ों की, और वहीं इजराइल में भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। साफ तौर पर देखें तो इजराइल का ज्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन पर जो लड़ाई हमास के लड़ाकों से इजराइल के सैनिक लड़ रहे हैं उसमें इजरायली सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उनके टैंक, बख्तरबंद वाहन लगातार नष्ट किए जा रहे हैं, जो कि तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि इजराइल लगातार जो है वो हमास के सामने झुक रहा है अपने बंधकों की रिहाई के लिए, कभी अपने सैनिकों की रिहाई के लिए, लेकिन अब इस समझौते में हमास भी दिलचस्पी दिखा रहा है। आगे लिखा है, गाजा में लगातार 38वें दिन इजरायली विमानों की बमबारी से शहीदों की संख्या बढ़कर 11,240 हो गई है। शायद यही वजह है कि हमास जो है अब इजराइल से समझौते की इच्छा जाहिर कर रहा है या अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि गाजा में लगातार मासूमों पर बमबारी हो रही है। गाजा में लगातार इजरायली हवाई अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है और लगातार जो है लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कई मासूमों की जानें जा रही हैं। हर दिन, हर पल, हर घंटे ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसी के साथ हमास की तरफ से और क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, इजराइल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आज तक के एक आर्टिकल से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दें, इससे पहले भी आरटी उर्दू ने एक ट्वीट किया था, जिसमें आरटी उर्दू ने यहाँ पर बताया था, जानकारी दी थी कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो हमास से समझौता करने के लिए तैयार। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की थी। हम अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख रहे हैं, आरटी उर्दू का ये ट्वीट। यहाँ पर उसमें लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैदियों की रिहाई पर हमास के साथ बातचीत की पुष्टि की है। बातचीत का नेतृत्व मोसाद प्रमुख कर रही है। इससे पहले मिस्र की मध्यस्थता में हमास नेता इस्माइल हानी और खालिद मेशाल की मौजूदगी और मोसाद के प्रमुख के काहिरा पहुंचने की खबरें आई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार समझौते की खबरें आ रही हैं। हमास के सामने इजराइल लगातार घुटने टेकते हुए दिख रहा है, लगातार झुकता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है कि अब शायद हमास भी समझौते के लिए अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है। अब आज तक का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें जो कुछ कहा गया वो आपको बताएंगे। इसमें लिखा है कि इजराइल से की सीजफायर की पेशकश, लेकिन सामने रखी ये शर्तें। तो हमास की कुछ शर्तें भी हैं। क्या शर्तें हैं, विस्तार से इस समझौते को, इन शर्तों को भी जान लेते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि हमास की सशस्त्र शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कतर के जरिए इजराइल से 70 बंधकों के बदले संघर्ष विराम की अपील की है। तो यहाँ पर हमास के जो मिलिट्री विंग है
उसके जो प्रवक्ता हैं अबू उबैदा, उनकी तरफ से इजराइल से 70 बंधकों को छोड़कर संघर्ष विराम की जो है वो अपील की गई है। आगे लिखा है कि हमास की सशस्त्र शाखा ने 5 दिवसीय संघर्ष विराम के बदले 70 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के आर्म्ड विंग अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने हमास के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में कहा कि पिछले हफ्ते कतर की मध्यस्थता से दुश्मन द्वारा बंदी बनाए गए 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं की रिहाई के बदले में उनके बंधकों को रिहा करने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि अबू उबैदा ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर अबू उबैदा जो है हमास के सशस्त्र शाखा के जो प्रवक्ता है अबू उबैदा, वो साफ साफ यहाँ कह रहे हैं कि 5 दिवसीय संघर्ष विराम होगा और 70 इजरायली बंधकों को हम रिहा कर देंगे। इसी के साथ अबू उबैदा ने कहा कि हमने कतर को बताया कि हमास 5 दिवसीय संघर्ष विराम के बदले गाजा में रखे गए 70 इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये शर्त है कि संघर्ष विराम में पूर्ण युद्ध विराम शामिल होना चाहिए। तो ये शर्तें यहाँ से शुरू हो गई हैं। पहली शर्त ये रख दी है कि संघर्ष विराम में पूर्ण युद्ध विराम शामिल होना चाहिए और गाजा पट्टी में हर जगह सहायता और मानवीय राहत की अनुमति दी जानी चाहिए। तो 2 शर्तें यहाँ पर आपने देखी हैं, जिसमें पहले में कहा गया कि संघर्ष विराम में पूर्ण युद्ध विराम शामिल होना चाहिए और गाजा में मानवीय राहत और सहायता हर जगह जो है वो मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके पास सबूत है कि हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को गाजा शहर के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रखा है और उसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को किस तरह से इजरायली बमबारी ने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, ये भी आपने तस्वीरें देखी। तो यहाँ पर इस वक्त की जो महत्वपूर्ण खबर है हमास और इजराइल विवाद के बीच, वो ये है कि इजराइल यहाँ पर हमास के सामने झुक रहा है और हमास के सामने जो है एक बार फिर से मध्यस्थता का और एक बार फिर से जो है युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर गया है। और अब इस प्रस्ताव पर हमास जो है वो भी दिलचस्पी दिखा रहा है। हमास की तरफ से भी कहा गया कि 5 दिन का संघर्ष विराम होगा और हम 70 इजरायली बंधकों को छोड़ देंगे। हालांकि इसके साथ जो है वो कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि जो ये संघर्ष विराम होगा वो पूरी तरीके से उसमें पूर्ण युद्ध विराम शामिल होना चाहिए और साथ ही गाजा में लोगों को सहायता और मानवीय राहत भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास के लड़ाके जो गाजा में जिस तरह से इजरायली बमबारी से लोगों का जो नुकसान हुआ है या फिर यूं कहें कि जो लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उन्हें समेटने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक डील की गई है। अब देखना होगा कि ये समझौता आगे होता है या नहीं, या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसमें कोई पेंच फंसाते हैं या फिर इसमें कोई और शर्तें रखते हैं हमास की तरफ से और क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास ने इजराइल के साथ समझौता करने की इच्छा जाहिर की है, इजराइल के साथ संघर्ष विराम पर 70 इजरायली बंधकों को रिहा करने की इच्छा जाहिर की है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।